एक्सप्लेन कर रहे थे, वो डायग्राम जो 10 पॉइंट थे वो तो पढ़ लिए थे, अब वो 10 पॉइंट एक्सप्लेन करते करते दरमियान में अब पूरा वीक हम छोड़ दें, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। वो पॉइंट शुरू हुए हैं, उन्हीं पॉइंट को बस एक्सप्लेन करके कुछ नया स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारी लास्ट असाइनमेंट इस पे हुई थी, क्लास एंड इस पे हुई थी, अननेसेसरी कंस्ट्रेंट। यहाँ पे था क्या था लास्ट पॉइंट? उसी का कौन सा पॉइंट था जी? एरर प्रिवेंशन के अंदर हम ये वाला डिस्प्ले देख रहे थे, जहाँ पे मैंने बात की थी कि अगर आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वो आपसे पूछता है कि ये भी बताओ, लॉग इन करो, फिर हमें वो बताओ कि कौन सा आप किस क्लास से हो, किस सेशन से हो, फिर मुझे अपनी डिटेल बताओ। वो ज्यादा सी चीजें अगर आपसे लेता है तो आप फेड अप हो जाते हो। हमारा इंटरफेस ऐसा होना चाहिए जो कि अननेसेसरी कंस्ट्रेंट, अननेसेसरी चीजें, रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। अगर मुझे देनी है तो मुझे वैसे ही सर्च के ऑप्शन दे दो, मैं सर्च करके वो दे दूँ। जैसे जहां पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी मालव सियालकोट का जो इंटरफेस आपने बताया है, आप पहले बताएं कि लॉगिन करना है तो देन आपको एक्सेस मिलेगी। आप एक बंदा वहां खड़ा होकर लॉगिन कर रहा है, पीछे से सारे वेट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अननेसेसरी कंस्ट्रेंट से अवॉइड करना है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉग्निशन ओवर रिकॉल। क्या था ये? रिकॉग्निशन, इंटरफेस को रिकॉग्निशन पे बेस करना चाहिए, रिकॉल नहीं होना चाहिए। रिकॉल मेमोरी से किया जाता है, रिकॉग्निशन क्या होती है? आप देख के विजुअल वो उससे कर लेते हो। तो यहाँ पे ये देखें, इट्स easier to recognize things we have previously experienced than it is to recall those things from memory। आपने जो चीजें पहले एक्सपीरियंस की होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करना इजी होता है rather than रिकॉल करने के। सेम एग्जांपल, एक रिसर्च की गई जिसमें पहले क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। 36% लोगों ने सही आंसर किया, यस। 61 ने कहा कि हमें पता ही नहीं, यस कहा था लेकिन आंसर गलत किया था। ठीक है, उसके बाद जब क्या कहा गया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन द फॉलोइंग, ये देखें, ये ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा है? फिर 60% लोगों ने सही आंसर दिया था। अब यहाँ पे 36% लोग सही आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे 60%, ये एक्चुअल में रिसर्च की गई थी और उससे प्रूव हुआ था कि जो ह्यूमन माइंड है वो रिकॉग्निशन पे ज्यादा अच्छे चलते हैं रेदर देन रिकॉल पे। तो हमारे इंटरफेस में हमें ह्यूमन की साइकोलॉजी को माइंड में रखते हुए इंटरफेस ड्रा करना है। तो इंटरफेस ऐसा बनाए जो कि रिकॉग्निशन पे बेस कर रहा हो। रिकॉग्निशन होनी चाहिए तो मतलब कोड तो नहीं होने चाहिए। जैसे वो क्या एरर देते हैं, 4091 एरर है, अब क्या पता किसी बंदे को ये वाली कौन सी एरर होती है। एक्सपर्ट जो होंगे, टेक्निकल जो लोग होंगे वो तो डेफिनेटली उसमें कर सकते हैं, उसके अलावा तो किसी और बंदे को नहीं पता चलना। आप तो जनरल पब्लिक के लिए इंटरफेस बना रहे हो, यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए बना रहे हो रेदर देन यूजर को आप अनाय करें। यहाँ पे इंटरफेस में क्या दिया हुआ है उसने, errors encountered during installation 244 MIP7। ये कौन सी एरर आई है कुछ पता नहीं है। तो इस तरह की चीजों को आपने अवॉइड करना है अपने इंटरफेस में। रिकॉग्निशन और कहाँ पे यूज हो सकती है? जब आप इंटरफेस के अंदर, जब आपने जैसे 100 डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हुए हैं, अगर उनके अंदर से प्रीव्यू शो हो रहा है, अगर उसमें प्रीव्यू शो हो रहा है 100 डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको रिकॉग्नाइज करना इजी होती है। डॉक्यूमेंट अगर नेम लिखे हुए हैं, सारी डॉक्यूमेंट के नेम लिखे हुए हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट सर्च करनी है तो आप सर्च बार में जो ढूंढ सकते हैं। अगर नेम याद नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल आपने जो उसका लेबल दिया था वो याद नहीं है, तो आप ऐसे 1 बाय 1 करके खोल के देखोगे, किस तरह से देखोगे, वो मुश्किल होता है। अगर उसका प्रीव्यूज आए होते हैं, ये जो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्होंने कंप्यूटर का आइकन बनाया होता है, फाइल का आइकन बनाया होता है, तो ये भी रिकॉग्निशन पे बेस कर रहे होते हैं, ताकि याद रखना जो है वो मुश्किल होता है, रिकॉल करना मुश्किल होता है, ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ह्यूमन के ब्रेन में एक सेट हो गया होता है, ये फाइल है, ये कंप्यूटर है, ये वो चीजें हैं, तो वो एक बिल्ड डिफॉल्ट में सेटिंग हो गई होती है।
यहाँ पे ये फाइल क्या इस इंटरफेस पे शो हो रही है, बहुत से टेक्सचर लिखा हुआ है, तो इनमें से मुश्किल होता है अगर ये होगा तो इसमें से ढूंढना आसान है कंपैरेटिवली। यहाँ पे देखें कि फाइल्स के प्रीव्यू नहीं शो हो रहे। अब अगर आप प्रीव्यू शो कर देते हैं तो वो फाइल्स आपके लिए ज्यादा इजी हैं सर्च कर देना। ठीक हो गया जहां तक? An interface where lot of recall is required. कैसे चेक करें क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे बताएं बोल के। अब जब आप ओके पे क्लिक करेंगे ये डिसअपियर हो जाएगा। अब ये सारे टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, आपको क्या याद रहेगा कोई चीज? यहाँ तो ये आपके सामने है, उस वक्त आप देख के कर लेते हैं, ये स्टेप पे जाओ। जैसे कोई रास्ता बताता है, रास्ते में इधर से सीधा जाना, आगे से दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं की तरफ हो जाना, फिर ये हो जाना, फिर आगे से सीधा मुड़ कर जाना, और अगली रोड पे जाके आप भूल जाते हो उसने क्या कहा था। सेम उसी तरह हमारे इंटरफेस को रिकॉग्निशन पे बेस नहीं करना चाहिए, और सॉरी रिकॉग्निशन पे बेस करना चाहिए, रिकॉल पे बेस करना। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी में हम ये दे देते हैं शॉर्टकट्स की, यूजर के पास ऑप्शन है वो शॉर्टकट के थ्रू भी डील कर सकता है। जैसे कुछ को हैबिट होती है आप सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए से करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी ये करने की आदत होती है, वो उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे जब आप उसे ये भी ऑप्शन दे देते हो अपने इंटरफेस के अंदर, आप शॉर्ट कीज भी ऐड कर देते हो, तो वो उसके लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है तो एक दिन के साथ आपने नेक्स्ट वाले डेज का भी शो कर दिया। फ्लेक्सिबिलिटी में आपने बाकी सारे डेज का भी वो देख लेता है। प्रोएक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी में ये भी आता है अगर आपको बार बार मेल्स आ रही होती हैं कुछ, तो वो आपको कहते हैं अनसब्सक्राइब कर लें आप यहाँ से। अगर आप इस चीज से अनाए हो रहे हैं तो आप उस चीज से अनसब्सक्राइब कर दें या रिपोर्ट कर दें। अगर आपने अमेज़न पे या किसी भी जगह पे दराज पे शायद कुछ चीज परचेज की हो तो वो रिकमेंडेशन साथ में उस तरह की और चीजें शायद आप ये भी पसंद करें चीजें दे देते हैं। जैसे एक बुक अगर मैंने परचेज किया है तो आप मे यू लाइक दिस कोई ऑप्शन दी होती है, तो वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी में आता है, रिकमेंडेशन दे दी है आपने अपने यूजर को। फ्लेक्सिबिलिटी ये भी होती है कीप इट रेलिवेंट। कोई भी इंटरफेस के अंदर आपको एक चीज जो काम परफॉर्म कर रहे हैं उसके रेलिवेंट ही रहे। अब अगर आपने मानव सेल कोड का इंटरफेस बनाया है और उसके ऊपर आप मैंने सर्च करना था, मेन टास्क क्या था सर्च करना, और उसके ऊपर आपने इररेलेवेंट कोटेशंस ऐड कर दिए हैं, कार्टून ऐड कर दिए हैं, कार्टून जंप कर रहे हैं, टांगे लगा रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें, तो इररेलेवेंट चीजों से अवॉइड करना है। सिर्फ वो चीज ऐड करनी है जिसकी जरूरत हो। अगर उस चीज की नेसेसिटी है तो वो ऐड करनी है, अगर जरूरत नहीं है तो फिर नहीं करें। क्या शो हो रहा है? रेलिवेंट चीजों को रखने की क्या है, आपने टीवी का रिमोट कंट्रोल तो यूज किया होगा, उसके अंदर पावर, वॉल्यूम अप डाउन, मैक्सिमम ये बटन यूज किए होंगे, मैक्सिमम चैनल चेंज, इसके अलावा जो दूसरे सारे बटन है कभी यूज किए हैं? उनको फिर वहां होने का क्या मकसद है? आपने तो आपने ये बटन नहीं यूज किए होते, आपने किया पावर, म्यूट, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल अप डाउन, ये मैंने मैक्सिमम किए होंगे। अब इसको इतना जिस चीज की जरूरत है, जिसकी वजह से जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, तो आप वो करें, जिसके बगैर काम चल जाता है आपको वो चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस को मैक्सिमम हद तक सिंपल बनाना है, सिंपलेस्ट चीजें करनी है। अगर एक चीज से
सिंप्लिसिटी कैसे बनाई जाती है, अगर आगे हमारे लेक्चर्स आएंगे, हमने अगर सिंप्लिसिटी ऐड करनी है किसी इंटरफेस में, बेटा बातें ना करो आपस में, सिंप्लिसिटी ऐड करनी है तो कैसे ऐड की जा सकती है इंटरफेस में? जो चीजें, जिन चीजों का कोई जरूरत नहीं है, जिस चीज को निकालने से भी काम हो सकता है, उन सबको निकालते हैं सिंप्लिसिटी ऐड करने के लिए। एक तकनीक होती है रिडक्शन के नाम से। रिडक्शन का क्या मतलब है कि आपकी अननेसेसरी चीजों को निकालते जाएं। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये जो लगा हुआ है यहाँ क्लासरूम में डिस्प्ले, क्या है इस पेज पे? क्लासरूम 3 टोटल सीटिंग कैपेसिटी 28। अगर सिंप्लीफाई हमने करना है इसमें हो रहे हो क्या, किस चीज को डिलीट करके? विजुअल जो होती हैं चीजें वो हमेशा ज्यादा मीनिंग कन्वे करती हैं। ह्यूमन माइंड विजुअलाइजेशन पे हमेशा ज्यादा चलता है एज कंपेयर टू वर्ड्स के। तो कोई ऐसी चीज है जिसको निकाल देने से काम चल सकता है? क्या पिक्चर्स को रिमूव कर दें, हाँ टेक्स्ट को रिमूव कर दें, क्योंकि विजुअल जो होती है हमेशा कोई भी टेक्स्ट नहीं रीड करता। विजुअल जो होता है उससे हमेशा मीनिंग कन्वे हो जाते हैं, और ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो विजुअल पे जल्दी ऑपरेट होता है। चले, ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि सिंप्लिसिटी ऐड करने के लिए अननेसेसरी चीजों को निकाल देना है, और वो चीजें जिनका कोई निकालने से मीनिंग कन्वे हो जाता है, फिर काम वर्क परफॉर्म हो जाता है। तो काम वर्क परफॉर्म हो जाता है तो उन चीजों को ऐड करना है। ये रिमोट कंट्रोल के ऑप्शन अगर आपने कोई डार्ट भी ऐसा लगाया हुआ है जो कि अननेसेसरी है और मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, तो उस केस में भी आपने निकाल देना है। बस चेक ये करना है, जब इंटरफेस आ लिया उसके बाद सोचें कि अच्छा ये बटन मैंने क्यों लगाया है, क्या मैं इसको निकाल दूं तो मेरा काम नहीं चल सकेगा? अच्छा नहीं चल सकेगा, फिर ऐड करते हैं। ये वाला बटन, ये वाली लाइन लगाने का क्या मतलब है? इसको निकालने से काम चल जाएगा, ठीक है फिर ऐड निकाल दें अगर काम चलता है तो। अननेसेसरी कोई चीज भी ऐड नहीं करनी। सेम वो एग्जांपल है याहू और गूगल की। याहू ने बहुत अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई हैं जिसकी वजह से वो मैसअप क्रिएट हो जाता है, और गूगल बहुत सिंपल डिजाइन है, मीनिंगलेस डिजाइन की बेस्ट एग्जांपल है गूगल। अबव द फोल्ड क्या होता है? न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़पेपर जब मिलती है वो बंद फॉर्म में ऐसे करके आपको जितना पोर्शन, जो मेन हेडलाइन होती है वो टॉप पे लिखी होती है, जो पहले आपका पेज शो हो रहा होता है, एक तो वो बंद होके मिलती है न्यूज़पेपर, और सामने जो मेन हेडिंग होती है वो सबसे ऊपर होती है। मेन चीज होती है वो ऊपर शो होनी चाहिए, जितना एरिया शो हो रहा है। यहाँ पे एक वेबसाइट का जितना एरिया एक पेज पे शो हो रहा है, द वेदर चैनल की वेबसाइट जो है उसका जितना एरिया शो हो सकता है एक पेज पे, स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है, लेकिन जितना शो हो रहा है एक टाइम पे स्क्रीन में वो दिखाया हुआ है।
आप देखें वेदर चैनल की वेबसाइट का मेन मकसद क्या है, वेदर बताना होगा। आपको यहाँ पे कहीं वेदर शो हो रहा है। अब आपका पोल मतलब जो भी मेन चीज होती है, जैसे कोई वेबसाइट हेडिंग होती है, कोई न्यूज होती है, तो वो सबसे टॉप पे शो की जाती है। एक चीज का जो मेन मकसद है, इस वेबसाइट का मकसद अगर वेदर दिखाना है, तो क्या ये आपने सामने वाला जो क्वेश्चन शो हो रहा है इसमें कोई वेदर दिखा रही है? तो ये एक गलत बात है। अगर मेन आपकी जो चीज है, अगर शो हो रहा है आपको वेदर, तो ठीक है। अगर आपको जिस चीज के लिए मेनली आपको बनाई गई है, वो चीज आपकी टॉप पे शो होनी चाहिए। जो मकसद जिस काम के लिए है, आपने अपने गोल से हट नहीं जाना। जिस मकसद के लिए बना रहे हैं, डिजाइनिंग करते करते ये ना हो कि आप डिजाइन में कहीं और गुम हो जाए और आप जिस मकसद के लिए बना रहे थे वो भूल जाए। ये कैसा डिजाइन है अभी जो आपके सामने शो हो रहा है? सिग्नल नेक्स्ट स्लाइड पे जो डिजाइन शो हो रहा है कैसा है? क्या सोचें क्या क्या मसले हैं? सोचें सोचें, सब सोचें, अपने अपने पॉइंट में सबसे पूछती हूँ बारी बारी। वैसे देखने में कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम जब देखेंगे तो क्या फील आएगी? कलर स्कीम जो यूज किया वो कैसी लग रही है? क्या एस्थेटिक की सेंस में ये फुलफिल नहीं करता। अब देखें यहाँ पे मैं हर पॉइंट के साथ, हर डिस्ट्रिक्ट के साथ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ताकि जब आप एक्चुअल में खुद डिजाइन बनाएं तो आप इनको माइंड में रखते हुए बनाएं, और जब किसी और का भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये डिस्ट्रिक्ट जो है एस्थेटिक वाले गाइडलाइन को वायलेट कर रहा है। ये एस्थेटिक नहीं है। इस तरह से हम डिजाइनों का क्या, आपने एक इंटरफेस के अंदर 5-6 कलर वगैरह सोचे समझे वो स्कीम क्या यूज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं या नहीं, आपने ऐसे ही यूटिलाइज कर दिया हमें। एक तो आपने बहुत ज्यादा क्या, सिग्नल टू नॉइस का मतलब क्या है? एक नॉइस आपको लग रही है क्रिएट हुई हुई, आपने क्या हैपहैजर्ड मैनर में इतने टेक्स्ट भी डाले हुए हैं, ऊपर से इतने ज्यादा डिफरेंट कलर्स को आपस में लगाया हुआ है। यहाँ पे इस इंटरफेस में क्या है? अब तो कलर स्कीम नहीं है, अब क्या मसला है? सोचें, पॉइंट लिखें, सब अपना अपना पॉइंट सोचेंगे इस इंटरफेस में क्या मसला है। क्या है? सिंपलिसिटी नहीं है। कैसे, क्या, कौन सी एक्स्ट्रा चीजें, कौन सी चीजें निकाल सकते हैं? ब्लॉक्स को निकाला, डेफिनेटली टेबल की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस में डाल दें रेडियो बटन। नेक्स्ट इंटरफेस,
ये एक सही इंटरफेस की एग्जांपल है। Recognize, diagnose and recover from error. Errors क्या है? रिपोर्टिंग, आइसलैंड, ये जहाँ पे देखें अब यहाँ पे स्टैटिक और मिनिमलिस्ट डिजाइन फुलफिल हुआ है, वायलेशन हुई है या नहीं हुई? नेक्स्ट पे रिकॉग्नाइज डायग्नोज वाले पे ऐसी कलर स्कीम यूज हुई है जिसके अंदर आपको रीड भी नहीं कर पा रहे आप उसको एकदम जब ओपन होता है तो वो आपकी आईज को इतना ज्यादा टॉर्चरिंग लगता है कि आप देख के उसे रीड ही नहीं कर पाते। यहाँ पे देखें प्रॉब्लम, मेक प्रॉब्लम क्लियर। अब यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है ऊपर एक, यू मस्ट फिल आउट ऑल द रिकॉर्ड्स फील्ड। समटाइम क्या होता है कि अगर ये भी एरर रिकॉग्नाइज, डायग्नोज और रिकवर में आएगा कि अगर आपने कोई वो चीज फिल कर रहा है, कोई फॉर्म फिल कर रहा है, उसने कोई फील्ड छोड़ दिया है, वो सबमिट पे क्लिक करता है तो आप उसको आगे लेके ही नहीं जाते और उसे बताते भी नहीं कि क्या हो गया है, क्या मसला है जिसकी वजह से आप उसे आगे नहीं लेके जा रहे। तो आप उसे बताओ कि आपने पासवर्ड फील्ड नहीं क्लिक किया, आपने डिफरेंट फॉर्म ऐसे फिल किए होंगे जिसमें वो आपको बताता है ये वाला फील्ड जो है, ये एज आपने गलत फिल की है, वो लार्ज नहीं हो सकती या इससे छोटी नहीं हो सकती, डिफरेंट फील्ड्स होंगे। ये एरर प्रिवेंशन, रिकॉग्नाइज, डायग्नोज और रिकवर में ये आता है कि आप उसे बताओ कि ये मसला हुआ है, इस वजह से आप आगे नहीं जा सकते, तो ये वाला फील्ड क्लिक कर लो, वो यहाँ से बढ़ेगा और फील्ड सजेशन, रिकॉग्नाइज, डायग्नोज और रिकवर फ्रॉम एरर। रिकवर में क्या है, आप उसे सजेशन दे दो कि कैसे रिकवर किया जा सकता है उससे। उसमें द आई पार्ट, यहाँ पे एग्जांपल देखें, रीड करें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस इंटरफेस में जो मैसेज शो हो रहा है पॉपअप पे, वो क्या शो हो रहा है? Cannot be updated because there is not enough free space to hold all of the songs in the selected playlist. उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया हुआ है कि क्योंकि स्पेस नहीं है तो इस वजह से नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? इस इंटरफेस में आपने समझ के मुझे बताना है कि क्या दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में पूछती हूँ, अच्छे से समझ लें। बताएं क्या है? मतलब प्रॉब्लम, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है आप भी देख के बताएं कि इस इंटरफेस में क्या मसला आ रहा है या क्या इशू, आप एक्सप्लेन कर दें, इशू ना सिर्फ बस बता दें कि इंटरफेस कर क्या रहा है। मैम टिकट बुकिंग टाइप, फ्लाइट टिकट और समथिंग इस तरह का कुछ। क्या चीज हो रही है? टिकट हो रही है?
यस मैम। और डेस्टिनेशन वगैरह, डेट वगैरह मैम इसमें यहाँ पे देखें क्या अब यहाँ पे प्रपोज अल्टरनेटिव में देखें उसने कैसे वो बताया है। उसने कहा है कि मैचिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप क्राइटेरिया से मैचिंग पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता। रिमूव इंडिविजुअल फिल्टर, आपने वो जो फिल्टर लगाए हुए हैं, जैसे आपने तो डेट का फिल्टर लगा दिया है ना, मुझे इस डेट पे चाहिए, आप ये फिल्टर रिमूव करो तो आपको फिर डेट शो हो जाए, कोई ना कोई फ्लाइट शो हो जाएगी। आगे उसने अल्टरनेटिव प्रपोज किया हुआ है कि फिल्टर्स को रिमूव करो, कि डेट आपने 11 सेट की है, अब इस 11 डेट को अगर खत्म कर दोगे ना, उसके बाद आपको कोई ऑप्शन मिल जाएगी। सजेशन दी हुई है इसमें। यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी ने किसी की वेबसाइट पे टैग की है और उसकी वेबसाइट के अंदर वायरस है, जिसकी वजह से ये एरर आ गया। गूगल ने ये एरर शो करवा दिया। अगर आप सिचुएशन में आ गए हैं, जैसे आपने कोई फील्ड फिल नहीं किया, तो वो आपको बताए कि आपने सजेशन दे दे कि ये वाला फील्ड आपने फिल नहीं किया, फिल करो, दोबारा भी सबमिट करो तो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने वो नहीं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल की, कोई फ्लाइट नहीं मिली, वो आगे से उसे प्रपोज भी कर रहा है कि फिल्टर रिमूव कर दो, तो देन आपको कोई और डे पे फ्लाइट मिल जाएगी, आप फिल्टर जो आपने ऐड किए हुए हैं। उसके बाद कोई भी एरर आती है तो वो आप उसमें से कोई ना कोई उसे रास्ता बताते हो कि ये एरर आ गई है, जहाँ तो इससे निकलना, स्टक ना हो जाए सिस्टम, किसी जगह पे स्टक ना हो जाए आपका, कि आपका इंटरफेस इस जगह पे रुक गया, इससे आगे जा ही नहीं सकता। लास्ट पॉइंट, हेल्प। हर जगह पे हेल्प अवेलेबल होनी चाहिए। हेल्प आपकी जो मैनुअल्स होते हैं उसकी फॉर्म में भी होती है, हेल्प आपकी ऑनलाइन अवेलेबल भी होती है। 2 to 10 photo in the project bin and then choose photo, merge and sync। कोई भी चीज, कोई टास्क आपने परफॉर्म करना है तो उसकी आपको हेल्प में मिल जाए, हेल्प सेक्शन में मिल जाए कि ये काम कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, यूजर को किसी भी सिचुएशन में फैसिलिटेट करने के लिए। हेल्प, ये भी उसी को, बस लास्ट पॉइंट है, हेल्प को वो कर रहे हैं मजीद की हेल्प कैसे ऐड की जा सकती है। आप एक्सप्लेन करने के सेंस में भी हेल्प ऐड करते हो कि आप जस्ट, अगर आप अनसब्सक्राइब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल आपको आ रही थी, ईमेल आपको अनसब्सक्राइब करते हो तो वो आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आप बता दें किस रीजन की वजह से आप कर रहे हैं अनसब्सक्राइब। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हेल्प की फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे अगर आपने कह दिया कि मैं बहुत ज्यादा ईमेल रिसीव करता हूँ, मैं इसलिए अनसब्सक्राइब कर देता हूँ, तो वो कह रहे हैं वेट यू कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी। आप अपनी मर्जी से, आप मंथली चाहते हैं, आप क्वार्टरली चाहते हैं, आप ईयरली चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। आज हमने क्या पढ़ा है, जेकब नेल्सन के ह्यूरिस्टिक्स, और इन ह्यूरिस्टिक्स को कहाँ से लिया गया है, ये आपको वेबसाइट्स दी हुई हैं, जिन्होंने इन पे ये वाले पहले ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसके अलावा जिन्होंने और ज्यादा रीडिंग करनी है उनके लिए ये वेबसाइट दी हुई हैं, जो कि इस पे जाके ह्यूरिस्टिक की फर्दर रीडिंग कर सकते हैं। और इन 10 ह्यूरिस्टिक्स की जो एग्जांपल्स हैं वो के लिए ये नीचे वेबसाइट दी हुई है, डिजाइन वेब इंटरफेसेस की। अभी आपका ये वाला क्विज हो जाए, फिर उसके बाद आपने ये वाला, इस ये जो आज का टॉपिक पढ़ा है इसके अगेंस्ट जो पेपर है ये वाला
कोई चीज पूछनी हो, समझ आ गया सारा? आप भी बेटा मुझे अपना नाम बताओ।